ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने सुना कि मैं और हमारे साधक भगवान दास जी हमारे साथ हरिद्वार गए। वहाँ पर त्रिदिवसीय योग साधना शिविर था और पूज्य महायोगी पायलट बाबा जी ने उनका संचालन किया था और बहुत से साधकों को योग साधना योग क्रिया सिखाई और हमने भी वो योग साधना और वो प्रक्रियाएं उनसे प्राप्त की और बहुत आनंद आया। और ये काफ़ी साल पहले की बात है, लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो गया। दिव्य हरिद्वार भगवती भागीरथी का सुरम्य तट और वहाँ कई साधु संतों का दर्शन करके हम लोग अब वापस ऋषिकेश आए। ऋषिकेश जो है वो अभी संतों की ऋषियों की तपभूमि है और वहाँ भी भगवती गंगा भागीरथी प्रवाहमान है, आनंदमय प्रेममय करुणामय रूप से। और बहुत ही सुरम्य स्थान, बहुत ही दिव्य स्थान ऋषिकेश है, जहाँ जाने के बाद मन करता ही नहीं कि वापस घर आए। तो ऐसी दिव्य तपोभूमि में हम गए और वहाँ हम लोगों ने स्नान किया, माँ गंगा के चरणों में ध्यान किया, पूजन अर्चन किया। उसके बाद वहाँ भगवती भागीरथी के चरणों में बैठकर भागीरथ के तट पर भगवान दास जी ने हमसे प्रश्न किया कि गंगा माँ का अवतरण कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है। तब हमने वहाँ पर उनको 1-2 घंटा बैठ कर के गंगा अवतरण की कथा सुनाई और बहुत आनंद आया। बहुत सौभाग्य था कि उस गंगा के तट पर, माँ गंगा के तट पर हम सब लोगों ने सत्संग सुनाया। उसके बाद फिर दोपहर हो चली थी। हमने कहा भगवान दास उठो, अब हम ऋषिकेश के जो दिव्य महापुरुष हैं उनका दर्शन करेंगे और दिव्य आश्रम का दर्शन करेंगे। उसने कहा ठीक है चलिए। वो बहुत प्रसन्न हुआ और हम लोग तुरंत जो है वहाँ से प्रस्थान कर गए परमार्थ निकेतन की ओर। परमार्थ निकेतन बहुत ही दिव्य धाम है और वहाँ हमने पूज्य चिदानंद स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज जी का पावन दर्शन किया। हालांकि वो बहुत व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया और समय का सदुपयोग करते हुए हमने उनसे 15-20 मिनट वार्ता की और कुछ जिज्ञासा थी। उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक प्रेमपूर्वक हमारी जिज्ञासा का समाधान किया और मन अति प्रसन्न हो गया। बहुत ही महानतम दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने बहुत ही धर्म का कार्य किया है, धर्म का प्रचार किया है और बहुत ही महानतम विभूति हैं। उसके बाद हमने उनसे विदा ली और उनको प्रणाम किया और बहुत ही दिव्य धाम है वह परमार्थ निकेतन। पूज्य स्वामी जी के दर्शन के बाद हम लोग फिर वहाँ से कैलाश आश्रम गए। भगवान दास ने कहा कि अब कहाँ चलना है हमें। मैंने कहा अब हम कैलाश आश्रम जाएंगे। बहुत ही दिव्य शंकराचार्य जी का वो आश्रम, जहाँ उच्च कोटि के सन्यासी योगी यति महापुरुष वेदांती दंडी स्वामी विराजमान थे। हम गए, हमने वहाँ प्रणाम किया और वहाँ एक उच्च कोटि के साधु हमें मिले और उन्होंने हमें अंदर बुलाया और कहा कहाँ से आए, परिचय दिया। बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद हम वहाँ लगभग
3-4 घंटा हम बैठे और वहाँ महापुरुषों का दर्शन किया। और वहाँ उस समय एक उच्च कोटि के सन्यासी महात्मा उच्च कोटि का प्रवचन कर रहे थे और हमने बड़ी श्रद्धापूर्वक उस प्रवचन को ग्रहण किया, सुना। और वहाँ प्रसाद ग्रहण करके हम लोग सायंकाल फिर एक अलग सराय में विश्राम किया, वहाँ ठहरे। और उसके बाद प्रातःकाल स्नान ध्यान करके माँ गंगा के तट पर कुछ योग साधना की, कुछ योगासन किए और फिर पद्मासन लगा करके हम दोनों भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए और अपने सद्गुरुदेव का ध्यान करते हुए, माँ गंगा का ध्यान करते हुए, भगवान बद्री विशाल का ध्यान करते हुए काफ़ी समय तक वहाँ बैठे रहे। गंगा का कलकल निनाद बहुत आनंदित करता था। प्रातःकाल भगवान भास्कर की किरणें जब गंगा को वहाँ स्पर्श करती है तो उसका दर्शन बहुत अद्भुत होता है, हृदय बहुत आह्लादित हो जाता है। और वह आभा जब आँखों को स्पर्श करती है तो ऐसा दिव्य दर्शन होता है कि मानो स्वयं भगवान सूर्य नारायण आशीर्वाद दे रहे हों। तो इस प्रकार से हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग पूज्य महायोगी शिवानंद आश्रम गए और वहाँ पर देखा कि बहुत ही अनुशासन है, शांति है, स्वच्छता है, पा है और एक दिव्य सुगंध है, एक दिव्य आनंद है। और वहाँ हमें 2-3 महापुरुषों के दर्शन हुए, उन संतों का दर्शन किया और सत्संग किया। उनसे हमें मालूम हुआ कि पूज्यपाद महायोगी शिवानंद जी काफ़ी वर्ष पहले ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी दिव्य चेतना आज भी वहाँ सक्रिय है और आशीर्वाद देते हैं। उनकी ज्ञान शिक्षा का प्रचार प्रसार देश विदेश में भी है। और वहाँ भी हमने कुछ समय योग ध्यान किया और वहाँ की दिव्य ऊर्जा को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को अनुभूत किया। उसके बाद हमें वहाँ एक रास्ते में चलते हुए एक महात्मा मिल गए। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ हमें उस दिन, उस रात प्रदोष पड़ रहा था उस दिन, तो हमने व्रत का संकल्प लिया था। तो महात्मा जी ने बताया यहाँ सामने ही एक दिव्य शिवलिंग है, उस शिवलिंग का दर्शन हमने किया और पूजा आराधना की सायंकाल। और वह शिवलिंग भूगर्भ में है, कुछ सीढ़ियाँ उतर के अंदर जाना पड़ता है, नीचे पृथ्वी की धरती के अंदर है वो, लगभग 10-15 सीढ़ी नीचे। तो वहाँ हमने फिर शांतिपूर्वक भगवान प्रदोष का भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया। ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंता विचाकशी। इन दिव्य पवित्र वेद मंत्रों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और उसके बाद हम लोगों ने भगवान की आरती की और उसके बाद हम लोग वापस अपने स्थान पर लौट आए जहाँ हम ठहरे थे। और उसके बाद शाम को भगवान दास जी ने हमसे बहुत से प्रश्न किए और लगभग रात को 10-11 बजे तक हम आपस में ही बहुत भगवान की चर्चा करते रहे, सत्संग करते रहे। और उस दिन बहुत आनंद आया। दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग वापस घर आएं, मगर कुछ मजबूरियां थी और भगवान दास जी को भी कुछ कार्य थे, इसलिए वापस उन्हें घर से बुलावा आ रहा था। तो इसलिए हम वहाँ से फिर प्रस्थान करना चाह रहे थे। तो हमारी इच्छा थी कि भी हम शांति कुंज भी जाएं। शांति कुंज उसके बाद हमने प्रस्थान किया और बहुत ही अद्भुत दिव्य स्थान है शांति कुंज और सचमुच में शांति है और गायत्री मंत्र की वहाँ आभा है। हमने वहाँ जा कर के परिक्रमा की, दिव्य समाधि स्थल में नमन किया और
2 घंटा लगभग बैठ करके हमने वहाँ ध्यान और गायत्री मंत्र का धीरे और मानसिक जाप किया। और वहाँ हमें बहुत ही आनंद और दिव्य चेतना का स्पर्श हुआ। ऐसा लगा कि सचमुच में हम ऋषियों की भूमि में आ गए हैं, और सच में हम ऋषि की भूमि में ही आ गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। चारों तरफ पीत वस्त्र धारण किए हुए साधक साधिकाएं मंत्र जाप करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे, सेवा करते थे, सब अपने अपने कर्म योग में दक्ष थे। तो इस प्रकार से वहाँ हमने कुछ क्षण बिताए और पूज्य श्री तपोनिष्ठ महान ऋषि श्री पंडित श्री रामाचार्य जी का आशीर्वाद उनके समाधि स्थल से प्राप्त किया, क्योंकि उनके हमने कभी दर्शन नहीं किए और हमारे आने से पूर्व भी ब्रह्मलीन हो गए थे, भगवती गायत्री के चरणों में लीन हो गए थे। तो इस प्रकार से हम हरिद्वार और ऋषिकेश संतों और महापुरुषों के दर्शन करते रहे और कुछ वशिष्ठ महापुरुषों के दर्शन करके हम लोग फिर वहाँ से वापिस होने लगे। तो जैसे हम लोग वापिस होने लगे तो मैंने भगवान दास को कहा कि भगवान दास, हमारी एक इच्छा है। उन्होंने कहा क्या, कौन सी इच्छा है, बताइए, जल्दी बताइए। मैंने कहा हमारी इच्छा है कि हम लोग एक स्थान पर जाना है, ये इच्छा है, आनंदमयी माँ आश्रम। और हरिद्वार में हमने फिर आनंदमयी माँ आश्रम जा कर के वहाँ उनके दिव्य समाधि स्थल पर पुष्पांजलि दी, बैठे। बहुत ही दिव्य और शांत और पवित्र आश्रम है वो भी, और वहाँ देश विदेश से साधक ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ कीर्तन और सत्संग होता, जहाँ माँ बैठ कर के कभी सत्संग सुनाते थे, कीर्तन सुनाते थे। और समाधि स्थल पर माँ के चरणों में काफ़ी समय तक हम बैठे रहे और अश्रुपात होता रहा और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। माँ की जो प्राचीन यादें हैं उसमें हम लोग खो गए थे। उसके बाद हमने वहाँ परिक्रमा की और कुछ प्रसाद ग्रहण किया। हमने कुछ पुष्प मालाएं ली थी, वो माँ के समाधि स्थल पर हमने समर्पित की थी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस चल पड़े और हमने बुक स्टॉल पे आध्यात्मिक जहाँ उनके ग्रंथ थे, कुछ 4-5 ग्रंथ लिए। उसमें एक माता जी की जीवनी थी जिसमें श्री आनंदमयी माता जी का जीवन दर्शन ऑटोबायोग्राफी थी, उसको हम लेते आए। और पूज्य पायलट बाबा जी के आश्रम से भी हम लोग एक दिव्य ग्रंथ साथ लाए थे जिसका नाम था हिमालय कह रहा है। प्रत्येक जिज्ञासु साधक को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से फिर हम लोग ग्रंथ, साहित्य, आध्यात्मिक प्रसाद, गंगा जल, माँ गंगा को लेके वापिस चल पड़े अपने गाँव की ओर, अपने हिमाचल की ओर। और चलते चलते हमने रास्ते में श्री मुक्ता आश्रम का भी दर्शन किया। 5-10 मिनट वहाँ भी बिताए, बहुत अच्छा लगा। और श्री मुक्तानंद जी, स्वामी मुक्तानंद जी जो शक्तिपात परंपरा है, सिद्ध योग की परंपरा आचार्य हैं, वो तो बहुत पहले ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन वहाँ और कोई संत थे, उनका हमने दर्शन किया 5-10 मिनट और वहाँ से वापस चल पड़े। और वहाँ भी हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। उसके बाद हम लोगों ने फिर माता को प्रणाम किया, भागीरथी को, हरिद्वार ऋषिकेश को प्रणाम किया, सभी संतों को मन ही मन प्रणाम किया कि हम जा रहे हैं, हम दोबारा आएंगे, वापस आएंगे, इसीलिए जा रहे हैं हम लोग। हे भागीरथी माँ, हे गंगा माँ, हे श्री माता, हमें दोबारा बुलाना अपने चरणों में। और कालांतर में फिर हम काफ़ी साल के बाद फिर गए थे। वो एक अलग यात्रा है। और ऋषिकेश में जब हम थे तो वहाँ मन कर रहा था हमारा कि हम लोग, भगवान दास को कहा मेरा मन कर रहा है कि मैं आगे जाऊँ, गंगोत्री जाऊँ, गौमुख जाऊँ, तपोवन तक चला जाऊँ।
केदारनाथ जाने की बड़ी इच्छा थी, बद्रीनाथ तो बस जाती हैं, लेकिन अपने मन को संयमित किया और वापस संकल्प लिया कि कालांतर में मैं हम अवश्य बद्रीनाथ, तपोवन, गंगोत्री जाएंगे। और फिर कुछ वर्षों के बाद हम 4 धाम गए थे उत्तराखंड में, यात्रा की, साधना, ध्यान की। वहाँ की अनुभूतियाँ भी अलौकिक है, वो अगले अंक में आपको बतलाएंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।